दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को देखेंगे। ये हमारे पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं और ये एक छोटा सा टॉपिक है। यहाँ से अगर आप इसे कवर कर लेंगे तो आपके 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। इससे हमने काफ़ी डिटेल में लिया है। इसमें हमने पहले हमारी थ्योरी ली है, फिर इसमें कुछ MCQ लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ये हमारे स्केलर के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बने थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज एन इंटरनेशनल डेजिग्नेशन बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को। तो ये यूनेस्को द्वारा हमारा जारी होता है, या यूनेस्को इससे कंट्रोल है इसका। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के प्रतिनिधि भागों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है जो हमारे दुनिया भर में फैला हुआ है। तो यहाँ से ये याद रखना है कि यूनेस्को का इस पर कंट्रोल होता है, और यही इस पर हमारा जो इसका नियंत्रण आदि होता है ये भी सब हमारा यूनेस्को ही करता है। और अगला देखेंगे आप। तो बायोस्फीयर रिजर्व आर 10 स्पेशल इन्वायरमेंट्स फॉर बोथ पीपुल एंड नेचर एंड आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स एंड नेचर कैन को एग्जिस्ट वाइल्ड रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स नीड। यानी इस प्रकार जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है लोगों और प्रकृति दोनों के लिए एक विशेष वातावरण है, और यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि किस प्रकार मानव और प्रकृति एक दूसरे की आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए सह अस्तित्व में रह सकते हैं। तो ये यही बताता है कि मानव और जो हमारी प्रकृति है ये किस प्रकार हमारा संबंध बैठा सकते हैं या एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो इसी का इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि दोनों की हेल्प होना। अब इसके जो जोन आते हैं वो इम्पोर्टेंट है कि जब 3 मेन जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, यानी जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इसके 3 जो है मेन जोन है। पहला जोन है हमारा कोर एरिया। तो कोर एरिया जो होता है इट इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। इट में कंटेन एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल, यानी ये हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है। यहाँ हमारे केवल प्लांट या जानवर ही रह सकते हैं। तो यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र है और इसमें स्थानिक पौधे और जानवर हो सकते हैं। कोर जोन एक संरक्षित क्षेत्र है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, संरक्षित क्षेत्र, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं हमारे कोर जोन के अंतर्गत। और 1972 का जो प्रोटेक्टेड एक्ट हुआ था ये इसी के तहत जो बने हैं। ये जो भी हमारे हैं 1972 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, हमने बहुत बार देख लिया है, 1972 में आया है। फिर जो दूसरा जोन आता है वो है हमारा बफर जोन। तो बफर जोन क्या होता है, यहाँ इट इंक्लूड रिस्टोरेशन, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग एटसेट्रा। यानी जो यहाँ क्या होता है बफर जोन, इसमें जो होता है पुनर्स्थापन, सीमित पर्यटन, मछली पकड़ना, चराई आदि शामिल हैं, जिन्हें कोर जोन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए अनुमति दी गई है। यानी जो एक बफर जोन में कुछ परमिशन होती है। फिर दूसरा जो अनुसंधान और शैक्षिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाने के लिए, तो इसमें जो रिसर्च और जो भी हमारी एक्टिविटी होती है हमारी शिक्षा से संबंधित, उनको प्रोत्साहित दिया जाता है इसमें। फिर जो तीसरा जोन आता है वो आता है हमारा ट्रांजिशन जोन। तो ये सबसे बाहर का है, यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी हिस्सा है। यह सहयोग का क्षेत्र है जहाँ मानव उद्यम और संरक्षण सामंजस्य के साथ किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है हमारा सबसे बाहरी हिस्सा है और यह सहयोग का क्षेत्र है जहाँ मानव उद्यम और संरक्षण एक साथ किया जाता है, सामंजस्य से किया जाता है। फिर जो हमारा आता है ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यानी मानव एवं जैवमंडल आरक्षित प्रोग्राम। ये कब शुरू हुआ था, ये 1971 में शुरू हुआ था। यूनेस्को मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। तो MAB भी बोलते हैं इसे। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जो है लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना है इसको। तो अब हम इसके देखेंगे जो जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं इसके जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ से जो हमारा पहला ही क्वेश्चन बनता है ये इंपॉर्टेंट है बहुत कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारे जो होगा ऑल ऑफ द अबव, ये 3 राज्यों में हमारा फैला होता है। बहुत बार क्वेश्चन बना है, स्केलर के एग्जाम में भी बना है। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया पूछे, नीलगिरी है। कौन सा वैसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये हमारा नीलगिरी है। और इट वॉज कंसिस्टेड एज अ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बाय यूनेस्को इन 1986। और ये नीलगिरी के अंतर्गत भी यही बायोस्फीयर रिजर्व आता है। और ये कहाँ है, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ये 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये याद रखना है, यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। और इसकी कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं, जैसे इट इंक्लूड्स द प्रोटेक्टेड एरिया मुदुमलाई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क,
सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। तो ये भी हमारे क्वेश्चन बन गए कि ये डायरेक्ट कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ स्थित हैं, तो तमिलनाडु में स्थित हैं। और ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इन सबको इंक्लूड करता है। और जो नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क आर बोथ इन कर्नाटक, ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हमारे कर्नाटक में स्थित हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क और जो भी पढ़ सकते हैं अभी नहीं, ये हमारे सब केरल के हैं। इतने जो हैं ये हमारे केरल के हैं। इससे जो मेन है हमारा वो है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और भी आप पढ़ सकते हैं। फिर अगला देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये हमारे उत्तराखंड से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड है। लाइज बिटवीन चमोली पिथौरागढ़, सॉरी गलत दिया है इसमें। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है चमोली में स्थित है और ये 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कब हुआ था, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 2004 में ये इसके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में ये शामिल हुआ था। तो ये सही है, ये हमारे चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर तीनों में फैला है। पिथौरागढ़ की स्पेलिंग गलत थी है। और तो पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली 3 जिलों में फैला है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो 2005 में ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क था, इसे भी हमारा रीनेम किया गया है। और फियोना जो यहाँ है, यानी जो पशु है हिमालयन मस्क डियर, जो यहाँ का फेमस है बहुत, यानी हिमालयन कस्तूरी मृग। और यही हमारा राजकीय पशु भी है। स्नो लेपर्ड हो गया, हिमालयन ब्लैक बियर एंड परहैप्स ऑल्सो हिमालयन ब्राउन बियर, लंगूर, ये भी यहाँ के फेमस हैं। तो जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है हमारा, ये किस राज्य में है, तो ये हमारे पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। और इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में 1989 में हुआ था। और पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा यानी एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और सुंदरबन डेल्टा भी बोलते हैं यहाँ। तो और ये लार्जेस्ट मैंगलोर एरिया ऑफ कंट्री। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी यहाँ स्थित है पश्चिम बंगाल में। इसका ए होगा पश्चिम बंगाल। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारे मेघालय में स्थित है। बहुत फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी मेघालय में स्थित है। तो नोकरेक नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन वेस्ट गैरो स्टेट, यानी तुरा रेंज ऑफ मेघालय। तो ये हमें ये याद रखना है कि ये मेघालय में स्थित है। और ये हमारा 1986 में बना था और यूनेस्को ने इसे 2009 में घोषित किया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी इज द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड, यानी ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य केंद्र में शासित में स्थित है, तो ये अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। टोटल एरिया यहाँ का इतना है और पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 2013 में बना था। फिर अगला हमारा कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई थी, तो ये हमारी 1989 में हुई थी। 1989 में बना था और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत 2001 में आया था, यानी मानव एंड जैवमंडल आरक्षण ने। और पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, हमने सुंदरबन देखा तो जिस तरह से उस तरीके से ये भी है। कहाँ है, ये हमारे असम में है। और लार्जेस्ट मैंगलोर एरिया ऑफ कंट्री, फियोना जो है यहाँ बंगाल फ्लोरिकन है और असम में है, ये पाया जाता है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि मानस, एक ये भी बनता है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी हमारा कहाँ है, असम में स्थित है। फिर हमारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, तो ये बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गौर, इंडियन बिसॉन, सब के लिए प्रसिद्ध है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही होगा। और ये कहाँ है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारे उड़ीसा में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बनता है उड़ीसा में है। और कब बना था, 1994 बना था। एंड पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर सिंस 2009 से ये यूनेस्को के अंतर्गत आता है, इसने घोषित किया है यूनेस्को ने। फिर हमारा कि विच वन ऑफ द गिवन बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, यानी दिए गए बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो जो देहांग दिबांग है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें दिए गए बायोस्फीयर रिजर्व में किसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, तो इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कंचनजंगा। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इस नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर लोकेटेड इन सिक्किम। तो सिक्किम में है ये कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। और पार्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज कब बना था, इन जुलाई 2016 में। बिकम द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। तो ये भी बताता है कि मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया कौन बना था 2016 में, तो ये कंचनजंगा बना था।
एंड इंक्लूडेड द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 2018 में इसको बनाया गया। फिर है हमारा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, तो वही विच बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र, तो ऑप्शन नंबर सी डिब्रू सैखोवा, ये हमारे ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। सिचुएटेड इन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन असम, ये असम में है हमारा, और इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। ये हमारा जो मंगोड़ी मोटापुंग वेटलैंड जो है ये भी पार्ट ऑफ द इस रिजर्व का है और एस्टिब्लेटेड इन 1997 में ये बना था। फिर हमारा कि इन विच स्टेज द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, यानी मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारे कहाँ स्थित है बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा तमिलनाडु में है। फिर अगला हमारा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारतीय जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है, तो यह रण ऑफ कच्छ, यानी रण का कच्छ जो है ये इसके लिए फेमस है। और लिटिल रण का ये गुजरात स्टेट में है, और इसका एरिया पढ़ सकते हैं आप डिटेल। फिर है हमारा कि विच बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, यानी भारत में किस बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो यह है ग्रेट रण ऑफ कच्छ, इसका एरिया जो है सबसे बड़ा है। एरिया जो है कितना है 12,454 किलोमीटर स्क्वायर, कवरिंग पार्ट्स ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट। और फियोना जो है यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड वाइल्ड एस, तो ये इसके यहाँ के जो फियोना है। और इनवर्ट द ग्रेट गोबी बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारे पूरे वर्ल्ड में है सबसे बड़ा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया। फिर हमारा कि इसका जो है बताना है कि अंचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये होगा BNC, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये फैला हुआ है। और इसका एरिया जो है इतना हेक्टेयर है। अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP एंड बिलासपुर छत्तीसगढ़, तो ये पढ़ सकते हैं इसकी डिटेल। और ये कब बना था, 2005 में बना था, और यूनेस्को ने इसे मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत 2012 में घोषित किया है। फिर हमारा कि यूनेस्को ने पंचमढ़ी को बायोस्फीयर रिजर्व में कब नामित किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2009 में इसे नामित किया था। फिर अगला कि मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो यहाँ हमारे 3 हैं मध्य प्रदेश में। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर हमारा कि शेषचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा आंध्र प्रदेश होगा, या आंध्र प्रदेश में स्थित है। फिर हमारा कि यूनेस्को द्वारा MAB यानी मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम द्वारा भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता दी गई है, तो ये 12 को दी गई है। और दो इनके डिटेल पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे, तो ये इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। अब ये सब हमारे जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से नंदा देवी जो है ये हमारे उत्तराखंड से है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और भी आप इन्हें याद कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे हैं ये भी पूछा जाता है डायरेक्ट, इतने ही पढ़ने हैं आपको, इनमें से ही पूछेंगे। फिर अगला हमारा कि पश्चिमी घाट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यानी वेस्टर्न घाट में, तो इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी A and C, यानी नीलगिरी एंड अगस्त्य मलाई। तो ये नीलगिरी जो था फाउंड इन बोथ बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्य मलाई जो है एलिफेंट रिजर्व 31 फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व है ये, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।